मुसलमानों के 4 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर क्रश कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के कैपिटल को तो आसानी से फतह कर लिया था। अल्लाहू अकबर! लेकिन रोमन एम्पायर के कैपिटल को मुसलमान अगले 800 साल तक फतह नहीं कर सके। मुसलमानों के ये 4 खलीफा रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने करीब पहुंच चुके थे जहां से आगे बस थोड़ा सा ही और रास्ता था, लेकिन खिलाफत राशिदा कभी रोमन एम्पायर के कैपिटल तक नहीं पहुंच सके। खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों के 5 बड़े बादशाहों ने रोमन एम्पायर के इस कैपिटल को फतह करने की कोशिश की, जिनमें से 4 बादशाह बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन आखिर 5वें हमले में सिर्फ एक 21 साल के लड़के ने इस शहर को फतह करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। Basilica, it's huge. This thing's a monster. और इस शहर को फतह करने के लिए दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार लोगों ने कश्तियों को समंदर पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर चलते हुए देखा। इस 5वें बादशाह का नाम है सुल्तान महमद फातिह। मतलब मुसलमानों के 4 बड़े बड़े बादशाह रोमन कैपिटल को फतह करने का ख्वाब पूरा नहीं कर सके, लेकिन यहां से हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि ये जो चौथा हमला करने वाला बादशाह था सुल्तान मुराद, कहा जाता है ये बादशाह इस हार से बिल्कुल टूट कर रह गया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। और अब जब उसका ये ख्वाब टूट चुका था, सुल्तान मुराद हर किसी को अपने इस टूटे हुए ख्वाब के बारे में बताता रहता था, अपने मिनिस्टर्स, जनरल्स और इवन अपने बेटों को भी अपने इसी ख्वाब के बारे में बताता रहता था। और इसी सुल्तान मुराद के ही बेटों में से एक का नाम था शहजादा महमद। महमद बचपन से अपने बाप से कॉन्स्टेंटिनोपल की कहानियां सुना करता था, और महमद बचपन से अपने बाप की आंखों में उसके ख्वाब के टूटने का गम देख रहा था। और ऑफ कोर्स यहीं से महमद को उसकी जिंदगी का मकसद मिला। और आखिर एक दिन जब महमद की एज सिर्फ 19 साल थी, अचानक महमद के पास पूरी उस्मानिया सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर का लेटर पहुंचा, जिसमें लिखा था वजीर आजम हलील पाशा की तरफ से शहजादे महमद के नाम, मेरे शहजादे आपके बाप सुल्तान मुराद इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अब आप फौरन पाए तख्त पहुंचे और पूरी सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान होने का हल्फ उठाए। महमद फुल स्पीड कैपिटल की तरफ रवाना हुआ, और वहां पहुंचते महमद अपने बाप सुल्तान मुराद के तख्त पर बैठा, और इस तरह ये 19 साल का शहजादा महमद अब पूरी उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान महमद बना। लेकिन जैसे ही महमद उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान बना, महमद के अपने जहन में तो बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन वहां यूरोप में महमद के सुल्तान बनने पर बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस होने लगे, और यूरोप में लोग जश्न मनाने लगे कि ये छोटा सा 19 साल का बच्चा आखिर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। यहां तक कि कॉन्स्टेंटिनोपल का बादशाह महमद का मजाक उड़ाने लगा, और सिर्फ यूरोप ने बल्कि इवन महमद के अपने वजीर भी उसे बस एक छोटा सा बच्चा समझते थे और उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। और सबसे ज्यादा महमद का अपना प्राइम मिनिस्टर हलील पाशा भी महमद को एक बच्चा ही समझता था। लेकिन
इन सारी बातों से मेहमद को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेहमद बादशाह बनते ही अपने उसी ख्वाब की तरफ बढ़ने लगा जो बचपन में उसके बाप ने उसे दिया था। एक ऐसा ख्वाब जो इससे पहले 23 बादशाह पूरा नहीं कर सके थे। 23 armies have tried to take the legendary city. All have failed. जिस ख्वाब के लिए 4 बड़े मुसलमान बादशाह भी बुरी तरह फेल हो चुके थे, और इवन मेहमद का अपना बाप भी वो ख्वाब पूरा नहीं कर सका था। लेकिन अब जब मेहमद बादशाह बना, उसने अपने साथ सारों को क्लियरली बता दिया कि या तो कॉन्स्टेंटिनोपल को मैं फतह करूंगा और या कॉन्स्टेंटिनोपल मुझे फतह करेगा। इसीलिए सुल्तान बनते ही मेहमद ने यूरोप के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे। इन लेटर्स में मेहमद ने यूरोप के हर बादशाह से कहा कि आज के बाद उस्मानिया सल्तनत और यूरोप के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इसी तरह मेहमद ने मुसलमान बादशाहों के साथ भी डील्स की। इसी तरह मेहमद ने उस्मानिया सल्तनत की बाकी सारी जंगों को खत्म कर दिया। और अब मेहमद तैयार था कि वो सीधा उस ख्वाब की तरफ बढ़े जो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दिया था, और रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर। जिसके बाद मेहमद ने उस्मानिया की पूरी फौज को जंग के लिए रेडी होने का हुक्म दिया, और फिर मेहमद ने उस्मानिया की पूरी नेवी को भी हमले के लिए तैयार किया। लेकिन मेहमद को अच्छी तरह पता था कि इससे पहले भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर बड़ी बड़ी फौजें और नेवीज हमला कर चुके हैं, और हर हमला बुरी तरह फेल हो चुका। इसीलिए मेहमद सिर्फ अपनी आर्मी और नेवी से ज्यादा एक ऐसे एटम बॉम्ब की तलाश में था जो एक ही वार में कॉन्स्टेंटिनोपल की 1000 साल पुरानी लंबी लंबी दीवारों को गिरा दिया। और आखिर मेहमद को यह हथियार मिल गया। मेहमद जब ये सब कुछ सोच रहा था, अचानक एक दिन यूरोप का एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिनोपल में रोमन बादशाह के दरबार पहुंचा। ये आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये उस जमाने के यूरोप के सबसे बड़े इंजीनियर्स में से एक था। इस आदमी ने रोमन बादशाह को एक ऑफर दी कि मैं आपके लिए एक ऐसी तोप बना सकता हूं जो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी तोप होगी। इससे पहले दुनिया में इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनी। I can make you the biggest cannon the world has ever seen. और इस तोप का नाम होगा बेसिलिका। Basilica. It's huge. This thing's a monster. ये सुनकर रोमन बादशाह ने कहा कि Yeah, that'd be amazing. लेकिन इस साइंटिस्ट ओरबन ने रोमन बादशाह से कहा कि ये तोप कोई छोटी मोटी सस्ती चीज नहीं है। ये तोप बनाने के लिए आपको मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना होगा। तो रोमन बादशाह ने ओरबन से कहा कि बताओ कितना, जिस पर ओरबन ने कहा 7 करोड़। ओरबन ने बादशाह से कहा कि आपको मुझे 10,000 डुकेट्स देने होंगे, जो आज ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब 100 करोड़ रुपए की सिर्फ एक तोप। ये सुनकर रोमन बादशाह ने उसे कहा कि हमारे पास यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, तुम्हें कहां से इतना पैसा देंगे। तो ओरबन ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओरबन ने बादशाह के सामने से अपने सारे डिजाइन्स उठा लिए, जिसके बाद ओरबन अब इस गरीब रोमन एम्पायर के बादशाह को छोड़कर उस जमाने के एक असल रिच बादशाह की तरफ रवाना हुआ, सुल्तान मेहमद की तरफ। और अब सुल्तान मेहमद के दरबार में पहुंचकर ओरबन ने यही सेम ऑफर मेहमद के सामने रखी, और मेहमद को बताया कि मेरी ये तोप बेसिलिका 8 मीटर लंबी हो। 8 meters long. 8 मीटर, मतलब अगर इस तोप को सीधा खड़ा कर दिया जाए, ये ऑलमोस्ट 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होगी। मेहमद ने इस साइंटिस्ट से पूछा कि तुम तो एक क्रिश्चियन हो, तो फिर तुमने ये ऑफर रोमन बादशाह को क्यों नहीं Easy mentions to Constantine. जिस पर ओरबन ने मेहमद से कहा कि मैं ये ऑफर रोमन बादशाह के पास भी लेकर गया था, लेकिन रोमन बादशाह की इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरी इस बेसिलिका को अफोर्ड कर सके। The emperor was unable to pay. ये सुनकर मेहमद मुस्कुराने लगा और फिर ओरबन से कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। इस तोप को 3 महीने के अंदर अंदर तैयार करो, और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी तोप बेसिलिका पर काम शुरू।
और जैसे ये तोप तैयार हुई, मेहमत अपनी पूरी फौज और नेवी को लेकर मुसलमानों की तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल पर 5वें हमले के लिए रवाना हुआ। अब जब मेहमत अपनी पूरी फौज के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ रहा था, यह देखकर वहां रोमन बादशाह की टांगे कांपने लगी, क्योंकि रोमन बादशाह ने जो ऑफर रिजेक्ट की थी, अब मुसलमानों की पूरी फौज के पीछे बसिलिका भी रोमन बादशाह की तरफ बढ़ रही थी। और यह बसिलिका इतनी बड़ी तोप थी कि उस जमाने के रोड्स और ब्रिजेस इस बसिलिका का वजन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। इसीलिए मेहमत ने सिर्फ इस बसिलिका के लिए अपने कैपिटल से कॉन्स्टेंटिनोपल तक नए रोड्स और ब्रिजेस बनाए। जैसे जैसे मेहमत आगे बढ़ रहा था, यह देखकर रोमन बादशाह, जो अब तक मेहमत को एक बच्चा समझता था, अब मेहमत से डरने लगा। और रोमन बादशाह ने पूरे यूरोप के हर बादशाह की तरफ लेटर्स भेजे और उनसे भीख मांगने लगा कि प्लीज आकर अपने क्रिश्चियन भाई को इन मुसलमानों से बचाएं। लेकिन किसी भी बादशाह ने इस मुश्किल वक्त में रोमन एम्पायर की मदद नहीं की, क्योंकि इससे पहले मेहमत ने इन सारे बादशाहों को गिफ्ट्स और गोल्ड भेज भेज कर अपना दोस्त बना दिया था। आखिर जब रोमन बादशाह को और कोई रास्ता नहीं मिला, उसने मजबूरन एक लेटर यूरोप के सबसे ताकतवर आदमी की तरफ भेजा, क्रिश्चियनिटी का लीडर पोप। पोप ने आखिर रोमन एम्पायर की मदद के लिए पूरे यूरोप से एक बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी। और ऐसा ऐसा मेहमत के खिलाफ यूरोप में एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन फौज तैयार होने लगी। और अब जब यह फौज तैयार हो रही थी, पोप ने पहले ही अपना सबसे बड़ा गिफ्ट रोमन बादशाह की तरफ भेज दिया। और इस गिफ्ट का नाम था जेवानी जस्टिनियानी। यस, जितना मजे का इसका नाम है, उतना ही एक बहादुर जनरल था। जस्टिनियानी के पहुंचते ही रोमन बादशाह ने इसे पूरी सिटी के दीवारों का डिफेंडर बना दिया। और अब इसी ने ही यह शहर मेहमत से बचाना था। और आखिर इसके कुछ ही अरसे फाइनली उस्मानिया सल्तनत की पूरी फौज कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पहुंच गई। और यहां पहुंचते ही सबसे पहले मेहमत ने रोमन बादशाह की तरफ एक मैसेज भेजा और उसे बताया कि मेरी फौज तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अब लड़ने के बजाय अच्छे बच्चों की तरह सरेंडर करो। लेकिन रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटीन को अच्छी तरह पता था कि यह शहर बड़े बड़े बादशाह फतह नहीं कर सके, तो ये छोटा सा 21 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा। और उसने सरेंडर नहीं किया। जैसे ही मेहमत को इसकी खबर मिली, मेहमत ने अपनी पूरी फौज को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। इस वक्त मेहमत की एज सिर्फ 21 थी। और जैसे ही उसकी फौज खड़ी हुई, मेहमत सबके सामने आया और अपनी जिंदगी की पहली स्पीच शुरू की। मेरे शेरों, ये उस्मानिया सल्तनत मेरे और आपके बाप दादाओं ने बहुत ही मेहनत से बनाई है। और पहले ही दिन से मेरे दादा सुल्तान उस्मान खान का एक ही ख्वाब था कि एक दिन हम रोमन एम्पायर को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करेंगे। और एक दिन दुनिया में ऐसा आएगा कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर का नहीं, बल्कि उस्मानिया सल्तनत का कैपिटल होगा। मेरे शेरों, हमें अच्छी तरह पता है कि आज से 800 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दिन तुम मुसलमान कॉन्स्टेंटिनोपल को जरूर फतह करोगे। क्या होगी वो फौज और क्या होगा उस फौज का लीडर? What a wonderful leader will her leader be? अपने बादशाह की जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनकर उस्मानिया फौज का एक एक सिपाही मेहमत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ।
सबको इस बात की उम्मीद थी कि हम ही वो फौज बने जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की थी, और इस तरह मुसलमानों की रोमन एम्पायर के कैपिटल को फतह करने की 5वीं कोशिश शुरू हुई और मुसलमानों की फौज ने हर तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया। इस शहर को फतह करने के लिए मेहमत ने 4 खतरनाक स्ट्रेटजीज बनाई और इस वीडियो में हम एक एक स्ट्रेटजी को गौर से स्टडी करेंगे। मेहमत की ऑलमोस्ट 1 लाख की फौज ने जमीन के रास्ते से कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया और मेहमत की नेवी की 200 कश्तियों ने समंदर से भी इस शहर को घेर लिया। अब तक तो हमें भी इस बात का अच्छी तरह से पता है कि यह शहर सिर्फ एक रास्ते से फतह हो सकता है, द गोल्डन हॉर्न। इसीलिए मुसलमानों की कश्तियां तेजी से गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 800 साल से जिस चेन ने इस शहर को बचाए रखा था, अब भी वो चेन उसी तरह लगी हुई थी। इस चेन का वजन 30 टन था और जब मुसलमानों की कश्तियां आगे बढ़ी, रोमन्स ने अपने तोपों और तीरों से मुसलमानों को पीछे भगा दिया। मेहमत की नेवी भी इस चेन को तोड़ नहीं सकी और इस तरह मेहमत की पहली स्ट्रेटजी फेल हो गई। मेहमत ने अपनी दूसरी स्ट्रेटजी में अपनी पूरी फौज से शहर पर हमला कर दिया। उस्मानिया फौज बहुत ही बहादुरी से लड़ी, लेकिन आखिर बहुत कोशिश के बाद जेवानी जस्टिनियानी ने मुसलमानों की फौज को एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं दिया। The Turks come in and Justiniani fights them off. ये लड़ाई इतनी सख्त थी कि आहिस्ता आहिस्ता हजारों मुसलमान शहीद होने लगे और यहां पर मेहमत और मुसलमानों को समझ आई कि आखिर इस शहर को पिछले 800 साल में क्यों फतह नहीं किया जा सका। और इस तरह कुछ ही देर में कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी दीवारों के सामने हजारों मुसलमान शहीद हो गए। लेकिन मेहमत की यह फौज इतनी खतरनाक थी कि उस वक्त शहर के अंदर से एक रोमन फौजी कहता है कि हम जब भी किसी उस्मानी फौजी को अपने तीरों से मारते थे, 2 और फौजी उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए वापस मैदान में आते थे और जब हम उन्हें भी मार देते थे, उनके पीछे भी और उस्मानी फौज आती थी। यह रोमन फौजी लिखता है कि उस्मानिया की फौज अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन उन्हें यह बात कबूल नहीं थी कि वो अपने भाई को इसी तरह मैदान में छोड़ दें। लेकिन इस सब के बाद भी मेहमत की दूसरी स्ट्रेटजी बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन मेहमत को अच्छी तरह पता था कि उसे बहुत जल्द कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि अगर उसने ये शहर जल्द फतह नहीं किया तो पोप की आर्मी यूरोप से पहुंचकर मुसलमानों पर हमला कर देगी और मेहमत का ख्वाब भी बिल्कुल अपने बाप की तरह टूट जाएगा। तो अब 2 फेल्ड स्ट्रेटजीज के बाद मेहमत ने अपनी तीसरी स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया। जब समंदर और जमीन दोनों से यह शहर फतह नहीं हुआ तो मेहमत ने एक नया प्लान बनाया कि अब वो जमीन से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से इस शहर को फतह करेगा। इसीलिए मेहमत ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जमीन के नीचे से टनल्स बनाना शुरू कर। ऐसे टनल्स जो जमीन के अंदर से कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी लंबी दीवारों के नीचे से सीधा शहर के अंदर पहुंच जाए और हमारी फौज इन टनल्स के अंदर से अचानक शहर के अंदर पहुंच जाए, जिसके बाद इन टनल्स पर काम शुरू हुआ। यह स्ट्रेटजी इतनी जबरदस्त थी कि मुसलमान वाकई में जमीन के अंदर से कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी लंबी दीवारों को क्रॉस करते हुए शहर के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। लेकिन जैसे ही मेहमत का यह तीसरा प्लान कंप्लीट होने वाला था, किसी तरह इन टनल्स की खबर रोमन एम्पायर के बादशाह तक पहुंची और बादशाह ने हुक्म दिया कि इससे पहले कि मुसलमान इन टनल से हम पर हमला करें, इन सारे टनल्स के अंदर तेल डालकर आग लगा दी जाए।
रोमन्स की फौज किसी तरह जमीन खोदकर इन टनल्स तक पहुंची, जहां अब भी बहुत सारे उस्मानिया सोल्जर्स थे, और रोमन्स ने इन सबको आग लगा दी। मेहमत के इन टनल्स में सारे सोल्जर्स जलकर राख हो गए।